दोस्तों नमस्कार, मैं मुकेश शर्मा। आज मैं भारत सरकार की बिल्कुल लेटेस्ट पॉलिसी को लेकर आपके बीच में आया हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि युवाओं को राहत और एक भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट की एक मीटिंग हुई, जिसके अंदर एक देश एक संविधान की तर्ज पर एक देश एक परीक्षा का निर्णय लिया गया और उसके लिए एक नोडल एजेंसी का गठन किया गया, जिसका नाम है एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अथवा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। दोस्तों, यह एजेंसी ग्रुप सी और ग्रुप बी नॉन गस्टेड के लिए भर्ती करेगी। इसके लिए यूपीएससी की तर्ज पर पहले एक प्रिलिमिनरी पेपर होगा, उससे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, उसी के स्कोर के आधार पर बाकी की प्रक्रियाएं होंगी। जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले करीब 20 एजेंसियां इसके लिए काम करती थी। अब इसके लिए मात्र एक यही एजेंसी काम करेगी, यानी एनआरए ही काम करेगी। उन 20 एजेंसियों के अंदर आरआरबी, एसएससी, आईबीपीएस और इसके अलावा भी अलग अलग विभागों में अलग अलग एजेंसियां काम करके देती थी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, परंतु अब सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक यही एजेंसी भर्ती करके दिया करेगी। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी बेरोजगार युवा हैं, जितनी भी वैकेंसियां निकलती हैं, वो सभी के लिए अप्लाई करते हैं। देश के अंदर करीब 1.25 लाख वैकेंसियां हर साल के अंदर सरकार निकालती है, जिसके लिए करीब 3 करोड़ परीक्षार्थी अप्लाई करते हैं। अब होता क्या है कि वो 3 करोड़ परीक्षार्थी जो अप्लाई करते हैं वो सभी पेपरों के लिए करते हैं। इससे उनको सभी पेपरों के लिए आना जाना पड़ता है और सभी के लिए फीस देनी पड़ती है। इस एक एनआरए बनने से उनका वो पैसा भी बचेगा, उनका वो टाइम भी बचेगा और वो आर्थिक बोझ से भी बचेंगे। यानी कि कुल मिलाकर बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है परीक्षार्थियों को। दोस्तों, एनआरए एनटीपीसी की भर्ती करेगी, यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए। टेक्निकल पोस्टों के लिए ये भर्ती नहीं करेगी। अभी परीक्षार्थियों को पेपर देने के लिए दूर दूर के स्थानों पर जाना पड़ता है, परंतु इसके अंदर करीब 1000 सेंटर बनाए जाएंगे और परीक्षार्थी को छूट होगी कि वो जिस सेंटर को मर्जी चूज कर सकता है। और भारतवर्ष के अंदर जितने भी जिले हैं, प्रत्येक जिले में कम से कम एक सेंटर जरूर होगा। इसके अलावा 2018 के अंदर 117 जिलों का केंद्र सरकार ने चयन किया था। उन 117 जिलों के अंदर ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि उनके अंदर सेंटर बेशक ज़्यादा बन जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता दी हुई है। उन 22 में से 12 भाषाओं में पेपर बनेगा इसके लिए, यानी कि मल्टी लैंग्वेज पेपर रहेंगे। और वो 12 भाषाएं कौन सी होंगी उस पर अभी डिसाइड होना बाकी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूपीएससी की तर्ज पर प्री पेपर होगा, वो एक शॉर्ट लिस्टिंग का काम करेगा। उसके अंदर जो स्कोर आपको मिलेगा, यानी कि जितने नंबर आपको मिलेंगे, उन नंबरों के आधार पर टियर 2 और टियर 3 का पेपर है वो संबंधित विभाग लेगा। जैसे कि रेलवे के लिए आरआरबी और बैंक के लिए आईबीपीएस, और जैसे पहले एसएससी केंद्र सरकार की भर्ती करती रही थी, उसी हिसाब से एसएससी आगे का कार्य करेगी। अब आपके मन में ये बात एक जरूर उठी होगी कि क्या एनआरए बनने के बाद आरआरबी, एसएससी खत्म हो जाएगी? नहीं दोस्तों, ये खत्म नहीं होगी। इसके लिए टायर 2 और टायर 3 रहेगा। जो ये एनआरए गठन किया गया है उसके अंदर आरआरबी से भी ऑफिसर लिए जाएंगे, उसके लिए एसएससी से भी ऑफिसर लिए जाएंगे, उससे के लिए आईबीपीएस से भी अधिकारी लिए जाएंगे। डीओपीटी के अनुसार कई विभागों ने तो ये भी कह दिया है कि हमें अपने विभाग में पेपर लेने की जरूरत नहीं है। जो स्कोर एनआरए के थ्रू कैंडिडेट लेगा उसी के आधार पर हम चयन कर लेंगे, उसी के आधार पर हम उसका मेडिकल और फिजिकल फिटनेस का जो पेपर होता है वो ले लेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी के अंदर 6 चांस मिलते हैं, परंतु इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर आप जितने चांस लेना चाहें ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट, और उसके लिए आप सभी क्राइटेरिया फुलफिल करते हों। दोस्तों, इसमें 3 लेवल की परीक्षा होंगी। एक 10वीं का लेवल रहेगा, एक 12वीं का लेवल रहेगा, एक ग्रेजुएशन लेवल रहेगा। और मजे की बात यह रहेगी कि सभी का सब्जेक्ट या पाठ्यक्रम एक जैसा रहेगा, पढ़ाई के हिसाब से उसका लेवल बढ़ जाएगा।
मैं आपको आपके स्कोर के बारे में बताना चाहूँगा। उदाहरण के तौर पर मान लो 200 नंबर का पेपर है और 200 में से आपको 125 नंबर मिलते हैं, तो उसकी जो वैल्यू है वो 3 साल तक रहेगी। हाँ दोस्तों, पर आप चाहें तो बेटरमेंट के लिए दोबारा से अगले साल पेपर दे सकते हैं। अगर आपके नंबर बढ़ गए फिर तो वो बढ़े हुए नंबर माने जाएंगे। अगर आप दोबारा पेपर देते हैं और आपके नंबर कम हो गए तो आपके 125 नंबर को ही माना जाएगा। उनकी वैल्यू 3 साल तक रहेगी। उन नंबरों के आधार पर आप 3 साल तक कहीं भी अप्लाई कर सकेंगे। दोस्तों, इसके लिए MCQ यानी कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर रहा करेगा। दोस्तों, केंद्र सरकार का जो SC ST या OBC को लेकर परसेंटेज का सिस्टम है वही सेम इसके अंदर लागू रहेगा। दोस्तों, NRA द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल में 2 बार पेपर हुआ करेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कई विभाग इसके लिए बोल चुके हैं कि हम टायर 2 और टायर 3 का पेपर ना लेकर सीधा इसी को मान्यता देंगे। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार ने भी घोषणा की है कि हम भी जो NRA का स्कोर रहेगा उसी से भर्ती प्रक्रिया अपने यहाँ करेंगे। हमारे यहाँ कोई अलग से पेपर नहीं लिया जाएगा। दोस्तों, इसके पीछे सरकार की सोच ये है कि इससे भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी। जो हमारा सिलेक्शन प्रोसेस टाइम होता है वो इससे बचेगा। उदाहरण के तौर पर NRA एक पेपर लेता है और कोई सरकार या कोई स्टेट उसके अंदर ये कहती है कि हमें और अगले पेपर नहीं लेने हैं, तो तुरंत भर्ती की प्रक्रिया जारी हो जाएगी और इससे पेपर देने वाले परीक्षार्थियों को फायदा होगा, वो जल्दी भर्ती होंगे। दोस्तों, सरकार की इसके पीछे सोच ये है कि इससे महिलाओं को, PWD परीक्षार्थियों को, ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले परीक्षार्थियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है, क्योंकि इससे समय की और पैसे की उनकी बचत होगी। और वो कई बार ऐसा होता है कि दूर दराज में नहीं जा पाते हैं, अगर उसके डिस्ट्रिक्ट में ही पेपर होगा तो वो पेपर जरूर देगा। ऐसा माना जा रहा है कि इससे महिलाओं को, PWD परीक्षार्थियों को और ग्रामीण क्षेत्र के परीक्षार्थियों को फायदा होने जा रहा है। दोस्तों, मैंने ये सभी आंकड़े सरकार द्वारा जारी NRA की PPT से लिए हैं और सरकार ने इसके गठन के लिए 1517 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं ताकि इस पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्य किया जा सके। और ऐसा लगता है कि इससे बच्चों पर भी और रिक्रूटमेंट एजेंसी पर भी बोझ कम पड़ेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक ट्वीट करके कहा है कि बेरोजगार युवकों को इस तरीके से रोजगार मिलेगा और यह एजेंसी उनके लिए रीढ़ की हड्डी साबित होगी। दोस्तों, सरकार की सोच इसके पीछे यह है कि CT का जो स्कोर होगा वो केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, PSU में, UT में सभी जगह लागू हो सकता है। दोस्तों, मैंने जो भारत सरकार की NRA को लेकर एक नई योजना है उसके विषय में आपको बताने की कोशिश की है। बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक है। आशा है मेरा टॉपिक आपको पसंद आया होगा और आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सभी माध्यम से इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।